हाथ और बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया। गाइए मेरा साथ दीजिए। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। आइए भाव से हर पल कृपा करने वाला है, एक समय नहीं हर क्षण, पल भर को भी नहीं छोड़ता, मिनट की बात नहीं, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास में, काया की साडोरी का तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। तार उसी के हाथ में, हंसना रोना जीना मरना। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो जोर से और उससे कहो हंस के दिखाइए, अच्छा हंसे भी वो जबरदस्ती तो ऐसा ही लगेगा जैसे रो रहा है। बोलो हाँ के ना। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। मीठी मीठी तालियों के साथ जय 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 हो। इतनी कृपा है कि वो हर क्षण हमारे साथ में है कि नहीं। हम तो सो जाते हैं, ये पंप कौन चलाता रहता है, सांस बाहर भीतर होती रहती है ऑटोमेटिकली। इतनी अच्छी व्यवस्था। हम सो जाते हैं रात में, ऐसा कोई है जो कान में रुई फंसा के सोता हो? ऐसे किसी का घर ऐसा है जिसमें चींटी ना जाती हो? बोलो हाँ के ना, अलर्ट रहो थोड़ा सा। नहीं है ऐसा घर, होगा तो कोई करोड़ों में एक, लेकिन हम ऐसे ही निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। उसने ऐसा कड़वा सा लिमिट डाल रखा है इस कान में कि चींटी आती है यहाँ तक और यहाँ से ही वापस चली जाती है। ये व्यवस्था नहीं तो क्या है। रात में मच्छरों में तो सो भी जाओगे एक बार को छोड़ के, लेकिन चींटी से बच नहीं पाओगे। इसलिए वह व्यवस्था करता है आपकी। इतना दयालु है वह, हर क्षण आपका ध्यान रखता है। ऐसा एक समय नहीं है कि वो आपसे अलग हो, लेकिन आप ढूंढने जाते हो उससे। हरिद्वार काशी मथुरा वृंदावन, लेकिन वह सदा से पास में है। उसे कभी आवाज करने की कोशिश ही नहीं की। अरे भैया करो। धरती काली पीली हरे वन, धरती काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी लीला, ये सब उसकी। देखो कैसी रंग बिरंगी दुनिया बनाई। धरती काली पीली हरे पर, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। कितनी बढ़िया व्यवस्था। समझदार भी समझ सके ना सके
समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। करने वाला इतनी कृपा करता है, इतनी कृपा करता है। ओ निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। कब समझदार को पागल कर दे कितना समय लगता है, कब पागल को राजा बना दे कोई पता नहीं। हो निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, कोई नहीं उसकी सानी, कोई नहीं। बड़े बड़े समझदार मूड लगा के दिमाग मार मार के मर गए। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। हर एक की व्यवस्था करके रखता है कि कोई भी उसकी कृपा से वंचित नहीं है। आस्तिक हो, नास्तिक हो, धनवान हो, निर्धन हो, कुलीन हो, दरिद्र हो, कोई भी हो, हर पल कृपा करता है। इतना दयालु। राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। जो होगा तो भगवान करेंगे, अच्छा होगा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्त का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इसलिए इस बात को भूलनी नहीं चाहिए। हर बात को भूलो मगर इस बात को मत भूलना। ये सब उसकी कृपा है कि आज हम बढ़िया आराम से बैठे हैं। उसकी बिना मर्जी के तो बैठना भी बड़ा कठिन है। कोई कुर्सी पे ही बैठ सकता है, कोई नीचे ही बैठ सकता है, कोई बैठ ही नहीं पाता। हर क्षण तक कृपा उसकी है। अच्छा देखो कितनी कृपा। मैं तो कई बार सत्संग अकेले अकेले करता हूँ। भगवान ने 2 आंखें दी,
पर ये दो आंखें देखती एक ही तरफ है। दो आंखें देखेंगी एक बार में एक ही चीज को। बोलो हाँ क्यों? ऐसा नहीं है कि दो आंखें एक से इधर देख लो एक से इधर, ऐसा नहीं होता। दो आंख क्यों है फिर? जब देखना एक ही तरफ है तो दो आंखें क्यों? इसलिए है कि वो जानते हैं कि समय आगे बढ़ेगा। रोड पे बाइक चला रहे हो, विचार करो, आंखें दो हैं, देखती एक ही तरफ। लेकिन आप रोड पे बाइक चला रहे हो, भगवान जानते समय ऐसा आएगा एक आंख में पड़ जाए मच्छर, तो एक से देख लो आराम से, है कि नहीं व्यवस्था? अब विचार करो, सबको दो दो दिए तो सब सुंदर लग रहे हैं। अच्छा सबको ही एक एक तीसरा नेत्र खुला होता तो फिर भी सब सुंदर लगते, ठीक है ना? अब विचार करो, आंख एक ही है, सामने से ट्रक आ रहा है, आंख में पड़ जाए मच्छर। अब आंख एक ही है, उसमें भी पड़ जाए मच्छर, तो बताओ दिन की रात हो जाएगी कि नहीं? उसकी व्यवस्था में संदेह करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हम ऐसी तुक्ष बुद्धि लेकर के उसकी अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक शहर का लड़का गांव में गया, उसने कहा देखो भगवान कितनी गलती करते हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ये देखो भगवान कितनी बड़ी गलती करते हैं। तो गांव का बच्चा सीधा साधा बोला हाँ करते ही होंगे। बोले चलो ये नया विषय है, इस पर अभी तक किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की, हम दोनों खोजेंगे भगवान की गलती। अब दोनों चल दिए, कलम और कागज हाथ में लेकर के चल दिए। गांव में होकर के निकले, छप्पर नुमा घर बना हुआ था। छप्पर तो समझ गए, छान। गांव में ऐसे ही होते थे पहले, कभी कभी जाओ देखने तो अभी भी मिल जाएंगे। तो छान पे बेल रखी हुई थी, लगी हुई सीताफल, कद्दू की बेल। जो शहर का लड़का था उसने कहा देखो भगवान कितना गलत काम करते हैं। बोले क्या काम गलत कर दिया? पतली दुबली बेल, चौड़े चौड़े पत्ते और फल कद्दू। कितना मोटा था जी, बताओ ये कोई तरीका है? पतली दुबली बेल, फल इतने बड़े बड़े। भगवान की गलती नंबर 1 लिख ली। गांव से बाहर आए, आम का बाग था बड़ा सुंदर, आम का, कच्चे कच्चे आम लगे हुए थे छोटे छोटे। अब वहां बाग में बैठ गए, ठंडी मंद सुगंध शीतल हवा बह रही थी, पेड़ का सहारा लेकर के बैठ गए। अब जो बैठे तो ऊपर आंख पहुंची, तो उसने कहा देखो भगवान की गलती नंबर 2। और दूसरी गलती क्या है? बोले देखो इतना मोटा ताजी वृक्ष और फल छोटे छोटे, बताओ ये गलती है कि नहीं? तो उसने फिर लिख ली। लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। हवा चली भगवान की कृपा से, कच्चा आम। अब कच्चा आम कैसा होता है आपने देखा, ये सर में मार दो सर फट जाए, आम का कुछ ना बिगड़े, इतना मजबूत। अब वो जो लेटा था नीचे, उसकी नाक पे आके गिरा, मूर्छा आ गई, आंखें बंद, दांत भिज गए, मूर्छित हो गया। और जो साथ में जो गलती लिख रहा था वो बोला हे भगवान अब क्या करूं, पानी लाऊं, पंखा लाऊं, वैद्य बुलाऊं, क्या करूं? तब तक उसकी मूर्छा खुली। वो बोला तू भैया कुछ मत कर, तू एक काम कर, ये जो भगवान की गलती लिखी है ना 2, ये दोनों काट। क्यों भैया, इतना बड़ा विषय और कह रहे हो काट दूं? क्यों काट? इसलिए दो कि भगवान गलती नहीं करते। अरे अभी तो कह रहे गलती करते, गलती 2 लिख भी लिया और कह रहे करते नहीं। बोले भगवान गलती नहीं करते भैया मानो। क्यों? बोले भला हुआ उस पतली दुबली बेल पर ये छोटे छोटे फल नहीं थे। यदि उस पतली दुबली बेल पर ये छोटे छोटे फल होते तो संभावित है इस मोटे वृक्ष पर वो बड़े बड़े फल होते कि नहीं? अब बात यह है कि जब ये छोटा सा फल मेरी नाक पे गिरा तो मुझे मूर्छा आ गई, इसकी जगह होता कहीं कद्दू तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं थे। इसलिए वह कर रहा है, शायद आपको थोड़ी देर गलत लगे लेकिन वो बाद में अच्छा ही होगा। इसीलिए भगवान की सत्ता पर संदेह नहीं, श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा में है, आपके विश्वास में है। विश्वास नहीं है, कई बार लोग अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं करते, तो क्या वो भाई नहीं? वो तो भाई है। पिता पर भी विश्वास नहीं करते, गल्ले पर खुद बैठते, पापा जी आ जाए तो निगरानी रहती है, कैमरा पर पूरा फोकस रहता है,
तो क्या वो पिता नहीं है? पर बात विश्वास की है। इतने अविश्वासी बनोगे क्या मिलेगा? हालांकि किस सीमा में करना है यह भी बात पक्की है, लेकिन यह नहीं कि आप बिल्कुल विश्वास करो ही ना किसी पर, यह भी ठीक नहीं है। एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला, किसी ने कहा गाड़ी ले लो 4 रुपये की, पैसे वाले हो, बोले ले तो ले, आजकल ड्राइवर लोग सामान बदल देते हैं। तो उसने कहा साथ साथ रहोगे, अकेला थोड़ी जाएगा जो सामान बदल देगा। तो मान गए, गाड़ी ले भी ली। अब उन्होंने ड्राइवर भी रख लिया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। जैसे थोड़ी हल्की हो, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? बोले अब लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, लेफ्ट मोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अब क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? बोले अब राइट है। थोड़ी देर बाद अब क्या कर रहे हो? स्पीड ब्रेकर आ गया। ड्राइवर बोला गियर बदल रहा हूँ। बोले अरे हमारे सामने गियर बदल रहे हो, हम नहीं होंगे तब तुम क्या क्या नहीं बदल दोगे, हमारे सामने गियर बदल रहे हो। तो अविश्वास की भी सीमा होनी चाहिए। जब विश्वास की सीमा है तो अविश्वास की भी सीमा को रखना चाहिए। तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाने से, हरि के गुण गाने से, सत्संग में जाने से तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाने से। इसलिए उस पर विश्वास रखना अति आवश्यक है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।